अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई टॉप के साथ। ये बहुत खूबसूरत टॉप और स्टाइलिश भी हैं। तो ये बहुत कम फैब्रिक और लेफ़्ट ओवर से मैंने बनाया है। इसके ऊपर जो चिकनकारी के डिज़ाइन देख रहे हैं ये लेफ़्ट ओवर से बनाए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह आप लेस भी लगा सकते हैं। ये आप दो तरीक़ों से बच्चियों को पहना सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरह ये जो इसके साइड्स पे देखिए आप मैंने टसल्स लगाए हैं डोरी के साथ, ऐसे भी पहना सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसकी जो डोरी है उसको थोड़ा सा खींच के आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए, इससे इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है और ये स्टाइलिश भी लगेगा जी। इस तरह दोनों साइड से मैंने इसकी डोरी थोड़ी सी मैंने खींच के इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आई हूँ। आप देखें, फिर इसमें आप नोट डाल दें। आप देखिए, अब आपकी जो टॉप है इसकी जो लुक ही चेंज हो गई है, इससे ये बहुत स्टाइलिश लगती हैं। आप बच्चियों को किसी भी जीन्स या फिर आप टाइट्स के साथ पहना सकते हैं। इसकी कटिंग मैंने पहले से की थी, तो इसकी अब मैं जो इसमें पीसेस मैंने जो ऐड किया है, जो चिकनकारी के जो फैब्रिक्स थे, वो उसकी कटिंग आपके सामने कर रही हूँ। जो शर्ट की कटिंग है वो पहले ही बिल्कुल सिंपल शर्ट की कटिंग की थी मैंने। 22 इंचेस में ये रेडी है। या आप देख सकते हैं मेरे पास जो चिकनकारी के इतने बहुत कम पीसेस बचे हुए थे, तो वो भी मैं अपने पास रखी थी मैंने। घर में स्टिचिंग करने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपके पास जो बचे हुए कपड़े होते हैं आप उसको किसी और चीज़ में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो बच्चियों के लिए आप फ्रॉक बना लें, शर्ट बना लें, कुछ भी आप बना सकते हैं। ये पीसेस को मैं इसी तरह तकरीबन ये 1 इंच के फासले, 1 इंच से ज़्यादा मैंने इसकी कटिंग की है। इसमें ये 2 फोल्ड किया हुआ है। अभी ये फ्रंट का हिस्सा है, इसमें मैं चिकनकारी के इस तरह 1 2 3 इस तरह मैं लाइनें लगा रही हूँ। लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा फैब्रिक पहले से ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपकी जो स्टिचिंग करने के बाद इसमें से आप कटिंग में भी निकल सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपकी जो शर्ट है उसकी लेंथ में या फिर की वर्थ में इसकी कमी आ जाए। अब आप इसी तरह एक के बाद एक आपने जो पीसेस आपने कट किए हैं आपने उसको आपस में जोड़ना है। इसी तरह अब सबको आपने पहले 1 बाय 1 आपने इसी तरह आपस में जोड़ के आपने ये देखना है कि जो पीस आपने जिस हिसाब से आपने काटी है उसी के हिसाब आपने उसी पीस के साथ उसको आपने स्टिच करना है। तकरीबन कुछ इस तरह इसके शेप होंगे। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है, अभी तक इसके आर्म होल और जो नेक है उसकी कटिंग नहीं की है। ये बैक का जो पीस है उसके ऊपर रख के आपने इसका आर्म होल इसकी कटिंग करनी है। आपने सामने से तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा इसकी मैंने ज़्यादा कटिंग की है। और ये इसके शोल्डर हैं और सामने से इसका नेक का जो नेक है उसकी आपने कटिंग करनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा अगर आपके पास इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक आए हैं तो आप उसकी भी आपने कटिंग करके उसको थोड़ा सा नीट करना है। आप सामने क्योंकि ये ओपन स्टाइल में है
तो इसके लिए मैंने एक पीस लिया है लंबाई के रुख पे। तो अब उसको सामने की जो लाइन आपको नज़र आ रही है उसके साथ इसको मैं जोड़ रही हूँ। इसका फैब्रिक काफ़ी कम था तो इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं आपको जोड़ नज़र आएंगे, तो कोई बात नहीं, वो तो सिलाई में चुभ जाएंगे। इसका एक बेनिफिट यही है कि आप कम कपड़ों में आप बना सकते हैं। ये मैंने इसको सेफ्टी पिन कॉमन पिन के साथ इसको मैंने थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आप पहले इसको रख के, क्योंकि आपने लाइनों का ख्याल रखना है। जो चिकनकारी के जो एक साइड है और दूसरे साइड दोनों का आपस में एक जैसा होना चाहिए। इनको बैलेंस मिला के फिर आपने इसके ऊपर से आपने एक सिलाई लगानी है, ये इस तरह। यहाँ तक आगे से थोड़ा सा ये खुला है तो यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई रोक दी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको काट दें। अब शोल्डर को आपने जोड़ना है। ये दोनों शोल्डर का आप जोड़ लें। इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है, वही सिंपल सी जो आप अपने ड्रेस की करते हैं बिल्कुल वही है। आपको जहाँ जहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आए आपने उसके मेजरमेंट करके फिर आपने उसको काटना है। अब इसके साइड्स को हम बंद कर देंगे दोनों साइड से। इसको थोड़ा आपने एक सिलाई लगा के इसको बंद कर दें जी, इस तरह। इसकी जो लेंथ है वो 22 तक है। आप इसमें से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप काट दें। ये राउंड, इसकी जो दामन है वो राउंड शेप में है जैसा कि आप देख सकते हैं। जी, अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं काट रही हूँ। आपने पहले इसकी जो दामन है आपने पहले इसकी आपने सिलाई करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती की है जो क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आई तो मैंने पहले इसके साइड्स जो है उसको बंद किए। तो इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे से सिलाई लगा, लेकिन जहाँ साइड से मैंने बंद किए थे वहाँ से थोड़ा थोड़ा खोल के फिर अभी इसकी दामन की सिलाई लगा रही हूँ। फिर इसके बाद आपने उसको वापस बंद करना है साइडों से जी। ये जो आप मैंने डोरी लगाई है इसमें, तो इसकी मैं ऐसे एक साइड पहले मैंने रेडी किया था, आप जैसे देख सकते हैं। अब दूसरे साइड की मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए जी। ये दोनों ड्रेस के दोनों साइड्स हैं। आपने उसको फोल्ड करके साइडों से ये इतना बंद कर दे कि आप उसमें डोरी डाल सकें। इतना फोल्ड करें कि उसमें आप डोरी डाल सकें। जी, कुछ इस तरह। दो डोरी एक साइड पे और दो डोरी दूसरे साइड पे इसमें डालेंगे। इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि इसको आप इसकी और लाक की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। बस आपने डोरी इतना लेना है कि आप बाद में इसको नोट भी आप लगा सकें इसमें।
दोनों डोरियाँ इस तरह मैंने डाल दी इसमें। अब दोनों डोरी को नीचे से खींच के आपने ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है, जहाँ पे आपका आर्म होल है वहाँ पे। जिस तरह आपने इसको एक सिलाई लगा दे ताकि डोरियाँ निकल ना सके। जी, अब समझ आ गए होंगे ये किस तरह बनाई मैंने। जी, इस तरह ये दोनों साइड्स अब मुकम्मल हो गए। जी, अब इसकी स्लीव्स की तैयारी करेंगे। इसके स्लीव्स की जो लंबाई है वो 6 इंच तक है और जो चौड़ाई है वो 7 इंच तक मैंने लिया है। इसके जो स्लीव्स है उसको कफ लगेंगे। पहले आपने इसके ऊपर से आपने चुनट देनी है, ऊपर से और तो नीचे से भी दोनों। जी, इस तरह। और इसके जो स्लीव्स के लिए मैंने जो वाइट पीस चिकनकारी का जो बचा था उसमें से मैंने इसके लिए छोटे छोटे मैंने फ्रिल तैयार किए थे। बारीक बारीक सा आप इसको काट के आपने इसके लिए इसको 2 फोल्ड करके आपने इसको छोटे छोटे इसमें आपने प्लेट्स डालने हैं और आपने इस तरह रेडी करना है। यहाँ पे मैं ये पीस जो लिया है मैंने इसको हाफ कट कर रही हूँ। फिर इसके दरमियान में मैंने जो वाइट पीस का मैंने इसमें फ्रिल तैयार किया था इसको दरमियान में रख के दूसरा पीस के ऊपर रख के फिर आपने एक और सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे आपने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से आपने एक और सिलाई लगा दे। जिस तरह अब आपने इसको स्लीव्स के साथ आपने स्टिच करना है। स्लीव्स के ऊपर जो आपने पहले इसकी जो चुनट लगाई थी आपने इसको उस पीस के ऊपर रखे आपने इसके एक सिलाई लगा दे। फिर उसको आपने सीधी तरफ आपने इसको फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगा दे। तो ये आपके जो स्लीव्स है ये भी बन गया। जी, मैंने दूसरे जो स्लीव है वो पहले से रेडी की थी, तो ये दोनों स्लीव्स अब रेडी हैं। अब आपने स्लीव्स को ऊपर से ये चुनट लगा के बंद करना है स्लीव्स को साइड से। ये दोनों स्लीव्स को मैंने बंद भी किया। अब आपने शर्ट को उल्टा करके आपने स्लीव्स जो आर्म होल की जगह है आपने स्लीव्स को सीधा करके उसमें डालने हैं। तो जहाँ से आप ये मैं आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ, आपने यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है। नीचे से आपने दोनों बराबर रखे आपने इसकी एक सिलाई लगा दे। ये राउंड शेप में आपने इसी तरह राउंड राउंड आपने लगानी है। जहाँ पे आपके ये जो चुनटें आई हैं आपने इसको थोड़ा सा इक्वल करके मिडल से शोल्डर का जो हिस्सा है दरमियान से आपने वहाँ से इसको हाफ एक साइड पे हाफ दूसरी साइड पे आपने इक्वल करके फिर आपने इसके ऊपर से अपनी सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरी वीडियोस को देख के लाइक भी किया करें। जी, ये हो गया। ये तकरीबन हमारे जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक इसका जो नेक का हिस्सा है वो अभी तक इसकी सिलाई नहीं हुई है। तो मैं हमेशा एंड में करती हूँ। तो अभी ये आप देख सकते हैं मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। इसमें भी
जो नेक पे जो पाइपिंग का जो पीस लगेगा उसमें भी जोड़ आ रहा है। तो ये आप देखिए किस तरह मैं इसमें जोड़ लगा रही हूँ। जी आपने पहले जो पीस लिया है आपने गले की सीधी साइड पे आपने नीचे रखना है और उल्टी साइड, गले की उल्टी साइड से हमने एक सिलाई लगानी है इसकी। जी कुछ इस तरह। जी हो गया। अब आपने इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। पहले मैं इसके दोनों साइड से इसको बंद कर रही हूँ ताकि हमारी सिलाई थोड़ी सी नीट नज़र आए। जी इस तरह। आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके आपने एक और सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सिंपल सा गला है। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है इसको। ये हो गया। जी इसके गले के में एक हम बाद में टिच बटन लगा देंगे। जी अब डोरी के जो सिरे हैं उसको कोई भी टसल्स लगा दें आप, कोई भी किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये इससे इसकी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अभी इसके लिए मैं एक टसल बना रही हूँ। आप इसकी वीडियो जो है मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। बस मैं थोड़ी सी जल्दी से यहाँ पे जल्दी इसको आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ। तो ये हमारी जो ड्रेस है रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर से मुझे बर्दाश्त करके मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय।